हेलो स्टूडेंट्स, ऑस्मोटिक प्रेशर स्टार्ट कर रहे हैं। ये डाइल्यूट सॉल्यूशन का एक टॉपिक है और इसमें देखिए इसको एक्सप्लेन करने के लिए हमने यहाँ पर एक ऑपरेटर्स बनाया हुआ है, आपको दिख रहा होगा। और इसको हमने बीच से एक तरह से डिवाइड भी किया है। ये जो डिवाइड के लिए यूज़ किया है बच्चों, इसको हम SPM बोलते हैं एंड दिस इज़ कॉल्ड सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। इसकी क्या खास बात होती है, इसको ओनली जो है सॉल्वेंट के पार्टिकल ही क्रॉस कर सकते हैं, सोल्यूट का पार्टिकल इसको क्रॉस नहीं कर सकता स्टूडेंट। तो यहाँ पे हमने इसको बीच में सेट किया हुआ है और इसके एक तरफ जो है हमने प्योर वाटर लिया है और या फिर डाइल्यूट सॉल्यूशन लिया है हमने। दूसरे साइड में कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन लिया है एंड दिस इज द कंपार्टमेंट नंबर 1, दिस इज द कंपार्टमेंट नंबर 2। अब जब हम एक तरफ डाइल्यूट सॉल्यूशन रखेंगे या प्योर वाटर रखेंगे स्टूडेंट, तो ऑब्वियसली उसमें क्या होगा कि इसमें वाटर का जो अमाउंट होगा वो ज़्यादा होगा, क्योंकि इस तरफ का जो आपका लेफ्ट हैंड साइड में आपका ये कंटेनर रखा है, इसमें बच्चों डाइल्यूट सॉल्यूशन है। डाइल्यूट में ऑब्वियसली वाटर ज़्यादा होता है, या प्योर वाटर ले लोगे तब तो ऑब्वियसली कॉन्सेंट्रेटेड के कंपैरिजन में ज़्यादा होगा वाटर। तो ये हमारा कहने का मतलब है कि लेफ्ट हैंड साइड में जो आपका कंटेनर है, इधर वाटर एक्सेस है। देखिए एक्सेस वाटर में लिखा है, एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर है। एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर क्या करेगा, इस पर एक प्रेशर लगाएगा स्टूडेंट, जिसको हम हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर बोलते हैं या फिर इसी को हम ऑस्मोटिक प्रेशर बोलते हैं। इस प्रेशर की वजह से ओनली ड्यू टू दिस प्रेशर वाटर फ्लो करता है फ्रॉम कंपार्टमेंट नंबर 1 टू कंपार्टमेंट नंबर 2 में, एंड इस प्रोसेस को हम ऑस्मोसिस बोलते हैं। दिस इज ऑस्मोसिस, ठीक है। ऑस्मोसिस का प्रोसेस आपने बहुत सारा देखा होगा रियल लाइफ में। जैसे किशमिश को अगर पानी में डाल देंगे तो फूल जाएगा, क्योंकि बाहर से पानी उसमें उसका जो एंटर कर जाता है, उसमें जो आउटर सेल होता है उसका, वो SPM का काम करता है। तो ठीक है बच्चों, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर को ही हम ऑस्मोटिक प्रेशर बोलते हैं। एक और हमारे पास मेथड है ऑस्मोटिक प्रेशर डिफाइन करने का, एंड वो ये है कि जो हमारा कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन है स्टूडेंट, कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन की साइड, ये देखिए हमने बनाया हुआ है। कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन की साइड अगर हम कुछ एक्स्ट्रा प्रेशर लगाएं, इतना प्रेशर लगाएं जिससे कि वाटर का फ्लो रुक जाए। अगर वाटर का फ्लो रुक जाएगा तो ये जो हम प्रेशर लगा रहे हैं, जो जितना एक्स्ट्रा प्रेशर हमने लगाया है, इस प्रेशर को भी हम ऑस्मोटिक प्रेशर बोल सकते हैं बच्चों। तो ऑस्मोटिक प्रेशर एक्सप्लेन करने के दो तरीके हैं, आइदर द हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर इज इक्वल टू ऑस्मोटिक प्रेशर or the external pressure that can be applied on concentrated solution to stop the osmosis or to stop the flow of water from container 1 to container 2. So this is called osmotic pressure. अब स्टूडेंट्स देखते हैं कि ऑस्मोटिक प्रेशर किसी सॉल्यूशन का हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो इसके लिए बच्चों ये फार्मूला हमारे पास पाई और पी, पाई और पी से हम ऑस्मोटिक प्रेशर को रिप्रेजेंट करते हैं, और ये हमारा किसके बराबर है, ये CST के बराबर है। पाई या पी जो है हम एटमॉस्फेयर में मेजर करते हैं स्टूडेंट, एटमॉस्फेयर में मेजर करते हैं यहाँ पर। और सी क्या है, इट्स अ कॉन्सेंट्रेशन इन मोल पर लीटर है। देखिए इसका फार्मूला होता है W इंटू 1000 अपॉन M इंटू V। W वेट ऑफ सोल्यूट है इन ग्राम, M मोलर मास ऑफ सोल्यूट है इन ग्राम, V इज द वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन ml। S जो है बच्चों यहाँ सोल्यूशन कांस्टेंट बोला जाता है, इसकी वैल्यू जो है 0.0821 लीटर एटमॉस्फेयर पर केल्विन मोल होता है। आप याद रखिएगा, कोई और वैल्यू आप यूज़ नहीं करेंगे, बिकॉज अकॉर्डिंगली हमने इस फार्मूले में सारे यूनिट इस हिसाब से लिए हैं कि S की वैल्यू यही आएगी, ठीक है। अदरवाइज आपको सारी यूनिट चेंज करनी पड़ेंगी, ठीक है। अच्छा, S को हम लोग सोल्यूशन कांस्टेंट बोलते हैं। ये एग्जैक्टली R के बराबर होता है, R जो गैस कांस्टेंट होता है उसके बराबर होता है, क्योंकि वैल्यू भी उसके ही जैसी है। तो यहाँ पर कहीं कहीं पर किसी बुक्स में S की जगह R लिखा जाता है, तो वो भी ठीक है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप S लिखे ज़्यादा बेटर होता है। या T क्या है बच्चों, ये आपका टेम्परेचर है जिसको हम केल्विन में लेते हैं। तो यहाँ पे सेंटीग्रेड टेम्परेचर में हम 273 क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं। तो स्टूडेंट्स इसको हम यूज़ करके क्वेश्चंस करेंगे आगे। अब देखिए इसमें सॉल्यूशन के जो है यहाँ पे 3 कैटेगरी में डिवाइड करेंगे।
सोल्यूशन को आइसोटोनिक सोल्यूशन, हाइपरटोनिक सोल्यूशन एंड हाइपोटोनिक सोल्यूशन। आइसोटोनिक सोल्यूशन क्या है स्टूडेंट्स, इसमें देखिए न्यूमेरिकल्स काफ़ी होते हैं आपके सिलेबस में, इसमें काफ़ी यूज़ होता है। कैसे करेंगे, देखिए ऑस्मोटिक आइसोटोनिक सॉल्यूशंस आर दोज हैविंग सेम ऑस्मोटिक प्रेशर, हैविंग सेम ऑस्मोटिक प्रेशर। देखिए ब्लू से हमने अंडरलाइन कर दिया जो डेफिनेशन है, सॉल्यूशंस हैविंग सेम ऑस्मोटिक प्रेशर आर कॉल्ड आइसोटोनिक सॉल्यूशंस। ठीक है, तो अगर इनका ऑस्मोटिक प्रेशर सेम होगा तो हम क्या करेंगे, P1 को P2 के बराबर कर सकते हैं। देखिए P1 को आप लिख सकते हो C1H2 और P2 को क्या लिख सकते हो आप C2H। अब देखिए टेम्परेचर सेम है, एफ डी सेम है, तो हमने FP को क्या किया, कैंसिल कर दिया। अब यहाँ पे हमने C1 लिखा है, तो C1 क्या लिखा है, W1 इंटू 1000 अपॉन M1 इंटू V1। यहाँ पे W1 देखिए मास ऑफ सोल्यूट है इन फर्स्ट सोल्यूशन, एंड M1 क्या है, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सोल्यूट है इन फर्स्ट सोल्यूशन, V1 इज द वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट सोल्यूशन। ऐसे ही जो इस फॉर्मूले में ये सारी चीज़ें सेकेंड सोल्यूशन के लिए हैं। ठीक है, तो इनको यूज करके हम क्वेश्चंस करेंगे। क्वेश्चन बच्चे इसमें काफ़ी हैं, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन होते हैं और इसमें वेंट्रो फैक्टर का भी यूज हो जाता है। ठीक है, इसके बाद देखिए बच्चों हाइपरटोनिक सॉल्यूशन क्या होता है। हाइपरटोनिक, सपोज हमें दो सॉल्यूशंस हैं जिसका हम ऑस्मोटिक प्रेशर कंपेयर कर रहे हैं, तो कंपेरेटिवली जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर ज़्यादा होता है उसे हम हाइपरटोनिक बोलते हैं। यहाँ पे लिखा भी है P1 इज हाइपरटोनिक। ऐसे स्टूडेंट्स हाइपोटोनिक सॉल्यूशंस होते हैं, या भी अगर हम दो सॉल्यूशंस के ऑस्मोटिक प्रेशर को कंपेयर करते हैं तो जिसका प्रेशर कम होगा उसे हम हाइपोटोनिक सॉल्यूशन बोलते हैं। एक चीज़ हमने यहाँ पे और हाईलाइट किया है स्टूडेंट, वो ये देखिए कि P जो आपका CH3 होता है, लेकिन अगर आपको सोल्यूट वाटर में डिजॉल्व करने के बाद एसोसिएट या डिसोसिएट हो जाता है तो उसमें करेक्शन फैक्टर I अप्लाई करना पड़ेगा। I को हम वाइंट्रोप फैक्टर बोलते हैं। एक मैंने वीडियो लेक्चर बनाया है जिसमें मैंने बताया है कि I कैसे कैलकुलेट करते हैं, वो भी आपका है, आप उसको देख सकते हैं। ठीक है, अब हम जो भी